Assalamu alaikum and let's get writing. Informational non-fiction is what we will be talking about now. Informational non-fiction and expository non-fiction is similar, but not exactly the same. So, where expository non-fiction will do a movie review, यानी कि movie का एक analysis करेगा, informational non-fiction will just tell you that the movie is playing. तो फ़र्क आपको पता चल गया, एक inform करता है और एक किसी चीज़ की सच्चाई या एनालिसिस करके प्रेजेंट करता है. So that is how they differ in their genres. So if you look at the definition, what is informational non-fiction? Its primary purpose is to inform the reader about the natural or social world. यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी natural world है या जो social interaction है यानी दुनिया है उसके बारे में हम inform कर रहे हैं लोगों को. तो इट इज़ वेरी न्यूज़ बेस्ड. ये इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन जो है ये राइटिंग या ये स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा फैक्ट शीट्स में इस्तेमाल होता है. जब हम बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके आगे कोई एनालिसिस नहीं है, उसके आगे कोई रिव्यू नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है, सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी वांट टू प्रेजेंट, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन. You will be using this a lot in your career as you move forward, especially in business writing, because you're informing people what you want to say. There is not always a in-depth analysis. खासतौर पे जब आप मीटिंग मिनट्स लिखते हैं तो उसमें आपने सिर्फ ये बताना है कि उस मीटिंग में क्या हुआ, तो आपने जॉट डाउन कर दिया ये हुआ. That becomes informational non-fiction. Basically, the tips and tricks that we will share with you right now about how to write informational non-fiction are coming up. So what do you do with a tale like this? This is basically a book which the reader can explore many amazing things about animals and what they can do with their ears, eyes, mouth, nose, feet and tails. So it's an interesting title. It hooks the reader and it says कि जी ठीक है आप पढ़ें मुझे, मगर अगर आप information देखें उसके अंदर तो बहुत factual है कि एक animal जो है वो अपनी आँखों के साथ क्या कर सकता है. For example, if a spider has many eyes, what does it do with all of the eyes? If somebody has a tail, what do they do with their tail? अपने हाथों पैरों के साथ वो क्या करता है. So very factual. ये है, इस तरह है, ऐसे होता है. एक इंसान है वो ऐसे होता है. So informational non-fiction is extremely geared towards just giving information and that is it, and not doing anything beyond that. So how do you write informational non-fiction? Research, research, research. नॉन फिक्शन में वैसे ही रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन में भी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब तक आपको ये ना पता हो कि आप बताना क्या चाह रहे हैं और उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसके ट्रूथ क्या है, वो आप कैसे आगे बताएंगे. सो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है. आजकल बहुत सारे लोग जो है वो गूगल पे रिसर्च करते हैं, बट यू हैव टू टेक द रिसर्च और द मटीरियल दैट इज़ प्रेजेंट ऑन गूगल विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. उसको भी वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है. अब आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आप और लोगों से पता कर सकते हैं, किताबों से क्रॉस चेक कर सकते हैं. सो डोंट ऑलवेज बिलीव व्हाट गूगल सेज. अक्सर ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कहता है आपको ये बीमारी है, हम वापस आते हैं, गूगल करते हैं और हमें लगता है कि ओहो हम तो कल मर जाएंगे. तो डॉक्टर अब कहना शुरू हो गए हैं कि देखें ये बीमारी आपको है, मगर गूगल मत कीजिएगा, बिकॉज गूगल इज़ एक्सट्रीमली अनरिलायबल. सो बट एज अ रिसर्च टूल इट इज़ देयर, इट्स अवेलेबल फॉर अस. We should use it, but always cross-check with other sources as well. Outline all the facts and time flow. यानी कि facts क्या-क्या हैं, कब-कब हुए, कैसे-कैसे हुए, कौन सा fact पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ. You structure it that way. Timeline पे आ जाए. क्या करना है, कब बताना है, कैसे बताना है. तो वो आपको that will make sure that you stay on the path of the truth. Visual cues. जिस तरह हम फीचर राइटिंग में फिक्शन राइटिंग में हम बात करते हैं कि इमेजरी हमें क्रिएट करनी है, तो हम इंफॉर्मेशनल नॉन फिक्शन में भी इमेजरी थोड़ी बहुत क्रिएट करते हैं, लोगों को विजुअल क्यूज़ देते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन वी वांट टू से इट इज़ गोइंग टू रेन, तो हम उनको बताते हैं कि जो बारिश है वो बूंदाबांदी है या झक्कड़ चलेंगे, स्टॉर्म आएगा. व्हाट काइंड ऑफ रेन विल इट बी? सो यू इट्स सेइंग यस इट्स गोइंग टू रेन is sometimes enough, but not always. It's always also good to give the visual cue. It's going to be a tornado. It's going to be a storm.
lightning is going to strike. So you're giving exact details of what is going to happen, and you're letting the person create that visual imagery. That keeps the reader engaged. Convey factual information. We will say this over and over and over again in non-fiction, that conveying factual information is extremely important, and especially with informational non-fiction, where you're giving an information. आप analysis नहीं कर रहे तो अपना viewpoint नहीं दे रहे, कोई आप truth को खोल नहीं रहे, आप जैसा देख रहे हैं वैसा present कर रहे हैं, इसलिए factual information बहुत ज़्यादा important हो जाती है. So it is important that we write all of these, be very truthful to ourselves, research, and make sure that we are writing with a lot of conviction and consciousness of responsibility in presenting the correct information. Thank you.